बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय। साहिब नहीं साहिब। बिना समझ के तपस्या करना, मेहनत करना, उसका कोई मोल नहीं। तपस्या कहा जाता है ना, पहले लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे। हला वेदों में 100 वर्ष जीने की बात आई है, श्रद्धा शतम। लेकिन पुराणों में बात आती है कि हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे, ऋषि मुनि पहाड़ों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो एक तपस्वी की बात यहाँ पर करना है। कहा जाता है एक तपस्वी हजारों वर्ष तपस्या किए, तपस्या करने के फल में वे पानी में तैरना जान गए। इस पार से उस पार जाना, नाव की ज़रूरत नहीं लगती थी उन्हें, नाव पर बैठना नहीं पड़ता था, खड़ाऊ पहन करके बस चले जाते थे, चले आते थे। एक बार एक तपस्वी इस पार से उस पार गए। एक बुढ़िया घास छील रही थी। बुढ़िया ने कहा, देखा कि नाव तो है नहीं, ये बाबा जी आए कैसे? तब पूछ लेती है कि बाबा कैसे आप आए? हाँ, यहाँ पर ऐसे है। तपस्वी जो है इस पार से उस पार गए, बुढ़िया से पूछते हैं, बुढ़िया घास छील रही थी, तो बुढ़िया से पूछते हैं, माता फलाने गांव जाना है, उसके लिए थोड़ा मार्ग बताइए, किधर से जाएं? बुढ़िया देखती है कि नाव तो है नहीं, बाबा जी कैसे आ गए? तो पूछ लेती है कि बाबा जी महाराज आप कैसे आए, नाव तो है नहीं। तब बड़े रोब से, बड़े गर्वपूर्वक कहते हैं, 12 साल तपस्या किया हूँ और इस आराम से खड़ाऊ पहन करके चला आता हूँ, मुझे पानी डुबा नहीं सकता है। बड़े गर्वपूर्वक कहते हैं। बुढ़िया को हंसी आ गई। बुढ़िया को हंसी आ गई और बोलती है, बाबा जी आप 12 साल तपस्या करने के बाद 5 रुपए बचा लिए। तो साधु को बड़ा आश्चर्य लगा, 5 रुपए बचा लिए? 12 साल तपस्या का फल यह हुआ कि आपका 5 रुपया बच गया, आप बिना नाव के आ गए। और हम शाम को घास छील करके 5 रुपए नाव को देते हैं, उस पार चले जाते हैं। न 12 साल तपस्या करने की जरूरत थी न कुछ। साधु बुढ़िया से तमाचा पा गए। सच्चाई यही है, जितना लोग मेहनत एनर्जी लोग खर्च करते हैं बिला वजह के कामों में, मान सम्मान के कामों में, अनुकूल प्रतिकूलता में जो मन उलझा रहता है, अपनी एनर्जी खर्चा करता रहता है, उससे बढ़िया है कि शांत रहें, साह ले और अपने आत्मा पर विचार करें। उसके लिए तपस्या की जरूरत नहीं है, मात्र संयम की जरूरत है। अपने आप की जानकारी और संयम, जो त्यागने लायक है उसको त्याग रखें,
जो पाने लायक है, पकड़ने लायक उसे पकड़े। और ख़ास बात है बहिर्मुखता से अंतर्मुख बने। हमारा मन सदैव से बहिर्मुख बना रहा, बाहरी भौतिकता में अपनी एनर्जी खर्चा करता रहा और उसके परिणाम में खाली का खाली, अंतिम में शरीर छोड़ करके चला गया। अब अगले जन्म उसे 12 साल फिर तपस्या करना पड़ेगा, तब तो नाव में जाएगा, तब तो वो बिना नाव के खड़ाऊ में पहन करके चला जाएगा। क्या लाभ मिला? अगर वही आत्मज्ञान का काम किया होता तो आज तो वो सच्चाई में और अमरता में जीता ही, अगला जन्म भी उसका महान हो जाता, जन्म ही ना होता, मुक्ति को पा लेता। सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान कर बहिया बला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया वह सोकस मरे पियास। सकलो दुर्मति दूर करो अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। अपने बल का ख्याल रखो, अपने बुद्धि को ठीक रखो, हंस की चाल चलो, कौवा की चाल छोड़ दो। अच्छा जीवन जीने में बड़ी सरलता है, थोड़ा सा मेहनत है, बस सहनशीलता का, अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहने की बात। और ये असली तपस्या है। लोग अपने क्रोध का उपवास कर दें, अपने लोभ का उपवास कर दें, अपने अहंकार का उपवास कर दें। आज अहंकार नहीं करना है, आज लोभ नहीं करना है, आज मोह नहीं करना है, आज विकारों में नहीं पड़ना है, उपवास कर दें तो कितना बड़ा काम बन सकता है। ज़्यादा एनर्जी भी खर्च नहीं होगी, बस संकल्प लेने की बात है। 12 साल तपस्या करने की बात ही नहीं है। संयम में खान पान का आप संयम कर सकते हैं कि भाई जो खाने योग्य है उसको खाएं, जो ना खाने योग्य उसे ना खाएं। जो स्वास्थ्यवर्धक है, आपके शरीर के लिए उपयोगी है, उसको खाएं। मांसाहार का सदैव त्याग रखें, शाकाहार का उपयोग करें, क्योंकि हमारा जो शरीर है प्राकृतिक ढंग से अन्न आहारमय है, इसमें अन्न की ज़रूरत है, बस इसी से जीता रहेगा। और मन को देखने से वो संयमित रहे तो वो भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि मन असंयमित हो जाता है इसलिए अस्वस्थ हो जाता है, तनाव पीड़ा का अनुभव करने लग जाता है। और स्वस्थ रहने के लिए संयम की ज़रूरत है। शरीर संयम से स्वस्थ रहता है, मन संयम से स्वस्थ रहता है। मन का संयम है बहिर्मुखता से अंतर्मुख बने, और शरीर का संयम है कि खान पान का विचार करें, खाने योग को खाएं, न खाने योग को न खाएं। सद्गुरु विलास देव कहते हैं कम खाओ गम खाओ। कम खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, गम खाएंगे तो मन स्वस्थ रहेगा। तो बहुत ही इस उदाहरण से हमें यही सीख लेना है कि हमारी एनर्जी इधर उधर व्यर्थ में ना जाए। एक प्रकार से भौतिक प्रपंच ही है, संसारी प्रपंच नहीं है, साधना के क्षेत्र में वो प्रपंच है। तपस्या करना प्रपंच ही है। कई बार कई तपस्वियों को देखा जाता है, मेला में जाकर देखो कि खड़े हैं, एक पैर से खड़े हैं, एक पैर में मवाद बह रहा है। संकल्प है उनका 12 साल तक खड़े रहेंगे, खड़ेश्वरी बाबा बने हैं।
लेकिन इशारा हो रहा है यहाँ पैसा डालो। थोड़ा से कोई कुछ फोटो लेने लग जाता है तो गाली देने लग जाते हैं, डांट देते हैं, डंडा उठा लेते हैं। मौनी है, 12 साल मौन रहना है, लेकिन आगे गोला खिंचाए हैं, इशारा कर रहे हैं आंख से कि यहाँ पैसा डालो। जिसका संकल्प लेना चाहिए, जिसमें एनर्जी खर्चा करना चाहिए, लोग वहाँ एनर्जी अपना नहीं खर्चा करते हैं, वहाँ अपनी शक्ति नहीं लगाते हैं। अरे अपने क्रोध को मार लेते, अपने लोभ को मार लेते, अपने अहंकार को मार लेते, अपने त्यागपन का घमंड जो है उसका त्याग कर देते, तो सारा काम बन जाता, पैसा तो मिल ही जाता। माया तो साधु के पीछे पीछे चलती है, माया को पकड़ना नहीं पड़ता, बस छोड़ना पड़ता है। तो इस पर हमें विचार करना है। उदाहरण आता है ना कि भगवान राम वन में जब गए तब कहाँ बनाए, तो जंगल के राजा की खोज करनी थी। तो राम ने कहा देखो जाओ इस जंगल का जो मालिक है उससे पूछो कि हम कुटी बनाना चाहते हैं, कहाँ बनाएं, आदेश लेना जरूरी है। तो लक्ष्मण गए, खोजते खोजते थक गए, कहीं कोई नहीं मिला। एक बंदर मिला, बंदर से पूछे हाथ जोड़ कर के भैया जंगल के मालिक को खोज रहा था, कहीं मिला नहीं, आप ही कुछ इशारा करिए, बताइए कहाँ हम कुटी बनाएं, हम कुटी बनाना चाहते हैं, हमारे भैया का निवेदन है। तो वो अपने मुख में और अपने लिंग में हाथ लगा करके घूम जाता है। लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है, तलवार निकाल लेते हैं, फिर सोचते हैं भैया का आदेश नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं। म्यान में तलवार रखते हैं और जाते हैं भैया के पास। भैया कोई नहीं मिला। अरे कोई तो मिला होगा। कहाँ रे, एक बदमाश बंदर मिला है, बड़ा बेवकूफ़ बंदर, तमीज ही नहीं था उसको। कहाँ अरे क्या प्रतिक्रिया किया, कहाँ ऐसा पूछने पर ऐसा व्यवहार किया। कहाँ अरे लक्ष्मण तुम अगर तलवार मार देते तो बहुत बड़ा पाप हो जाता। वो तो इशारा किया है कि अपने मन को अपने बस में रखो, संयमित जीवन जियो, कहीं भी कुटी बना लो, अपने विकारों को अपने वश में रखो, अपने मन को अपने बस में रखो, फिर कहीं भी रहो, कहीं भी कुटी बना लो, कोई दुख की बात नहीं है, कोई दुख नहीं दे सकता है। तब लक्ष्मण जी को पश्चाताप होता है कि अभी धोखा हो जाता। सच्चाई में अगर हम एनर्जी खर्चा करते हैं अपने आप को जानने के लिए, देखो कल साखी सद्गुरु विशाल देव की साखी पर बातें हो रही थी कि पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों के परिचय भई तभी मोक्ष लख लीन। पहले स्वयं को जानो, फिर उसके बाद बंधन को समझने का प्रयास करो, किस किस में हम बंधे हैं, कौन कौन सी आसक्ति हम में ज़्यादा है, कौन साधक है कौन बाधक है। प्रेम, हर शब्दों के दो अर्थ होते हैं। जैसे आसक्ति नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए। आसक्ति कहाँ होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। अगर वही आसक्ति हमारे अपने आपा के लिए हो, आत्मा के लिए हो, अपने भक्ति धर्म के लिए हो, सेवा के लिए हो, तो आसक्ति हमारे लिए कारगर बन जाएगी, वरदान बन जाएगी। और वही आसक्ति भोगों के लिए हो, संसारिक बातों के लिए हो, छोटी छोटी बातों में उलझ जाने की हो, तब फिर वही हमारे लिए नुकसान पहुंचा देगा। ऐसे प्रेम भी है। प्रेम कहाँ हम करते हैं, प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम, क्योंकि प्रेम अगर
सही जगह नहीं करेंगे तो वही हमारे लिए विष बन जाएगा, दुखदाई बन जाएगा। तो प्रेम तो करना ही है, लेकिन कहाँ करें इस पर विचार करना है। मोह भी करें, कहाँ करें इस पर विचार करें। कोई भी शब्द अपने आप में नुकसान नहीं करता है, उसका हम उपयोग करते हैं, बस वही हमारे लिए अच्छा और बुरा बन जाता है। अच्छे जगह उपयोग करेंगे तो वही हमारे लिए अमृत बन जाएगा, बुरा जगह उपयोग करेंगे तो वही हमारे लिए विष बन जाएगा। तो कुछ बातें उदाहरण के माध्यम से मैं कहने का प्रयास किया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहिब बनी।